तारीख थी 29 मार्च। वाराणसी की सड़कों पर एक मासूम लड़की अपने सपनों को लेकर लौट रही थी। ख्वाब थे स्पोर्ट कॉलेज में दाखिले का लेना, लेकिन किसी ने उस रात उसका रास्ता मोड़ दिया और अगले 6 दिनों तक वह रास्ता सीधे नर्क की तरफ जाता रहा। एक शहर जो धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाता है, वहीं एक लड़की जो 6 दिनों तक एक खामोशी की चादर में लपेटकर दरिंदगी की चक्की में पीसा गया। 29 मार्च से 4 अप्रैल 144 घंटे, 23 शहरे, 6 कैफ़े, 3 होटल और एक शहर वाराणसी, जहां हर रात एक नई कहानी लिखी जाती थी। एक मासूम की चीखें दीवारों में समा जाती थी और हर अगली सुबह एक नया भेड़िया उसका इंतजार करता था। पहले दिन राजा विश्वकर्मा मिला, दूसरे दिन समीर, फिर आयुष। हर कोई उसे कहीं न कहीं ले जाता, नशा कराता, हवास मिटाता और बेसुधी हालत में उसे किसी न किसी गली, गोदाम या किसी मॉल के कोने में फेंक देता। लड़की फिर भी खुद ही किसी तरीके से मदद की तलाश मांगती, लेकिन अगला दरिंदा वहीं खड़ा होता। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, यह कहानी है उस पूरे सिस्टम की जो आंख मूंद के बैठा रहा, जहां लड़कियों को कैफ़े में वेटर बनाकर ड्रग्स का आदी बनाया गया, जहां दोस्ती के नाम पर जाल बुना गया, जहां कैफ़े में सिर्फ खाने का अड्डा नहीं था बल्कि वहां सेक्स रैकेट जैसे एक अड्डा बन चुका था। एक चाउमीन वाले से लेकर कैसे उस शख्स ने कैफ़े के मालिक तक का सफ़र तय किया, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। नाम है अनमोल गुप्ता, जो सिर्फ नाम का ही अनमोल है। असल में वह वैसी सोच का संगराना है। उसने दोस्ती को दलीली में बना दिया, 15 लड़कों को एजेंट बनाकर लड़कियों की बोली लगवाने वाला ताजिर बन गया था। उसकी दुनिया अफीम, हीरोइन, ब्लैकमेल और हवास के गड़े रंगों से रंगीन थी और उसी रंग में रंग गई पंडुपर की वह मासूम लड़की, जिसका वाराणसी में लोग गंगा में पाप धोते हैं, वहीं गेस्ट हाउस, कैफ़े और होटल में इंसानियत को नंगा किया जा रहा था। 6 दिनों तक कोई नहीं बोला 6 रातें, 23 दरिंदे और एक लड़की जो हर सुबह एक नई नर्क में उठती थी। लेकिन वह कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती है। अब अनमोल जैसे शिकारी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि कितने और ऐसे अनमोल इस देश में छुपे हुए हैं, कितनी और बेटियां ऐसे कैफ़ों की मेज परोसी जा रही हैं, और सबसे बड़ा अहम सवाल, क्या अगली बार वे आप लड़की आपकी बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है? नहीं होगी तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपको हैरान कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, या कि कैसे ऐसा भी हो सकता है क्या। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। मैं छोटू भैया आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है वाराणसी की, जहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग गंगा किनारे सुकून ढूंढते हैं। उसी शहर के बीचों बीच एक लड़की को 6 दिनों तक नर्क से भी बेहतर ज़िंदगी से गुजरना पड़ा। वो स्पोर्ट कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी कर रही थी। सपने बड़े थे, लेकिन रास्ते में जो मिला वह हैवानियत की इंतहा था। 23 मार्च की शाम सहेली के घर से लौट रही थी। वह लड़की रास्ते में एक लड़का मिला, नाम था राज विश्वकर्मा। बातों बातों में उसको उलझा लिया, उसे लंका इलाके में एक कैफ़े में ले गया और रात होते होते उसका सब कुछ छीन लिया गया। फिर जो जैसे सिलसिला यूं ही बन गया। अगले दिन समीर नाम के लड़के ने बाइक पर बैठाया और धमकाया और फिर नदेसर इलाके में छोड़ दिया और लड़की सहमी डरी के मारे कुछ समझ में नहीं आया कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। भटकते भटकते 31 मार्च को आयुष नाम का एक लड़का मिलता है, जिसने दोस्ती का झांसा देकर मलदिहा ले गया, जहां उसे दोस्तों के सुलाहे दिनेश, अनमोल, साजिश और जाहिर पहले से मौजूद थे। सब ये मिलकर गैंग रेप किया। लड़की को धमकी दी, अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। यह सिलसिला चलता रहा यूं ही। इमरान मिल, फिर साजिद मिला और उसके बाद दोस्त मिले, लेकिन किसी ने कैफ़े में, किसी ने गोदाम में, किसी ने होटल ने, हर किसी ने मासूम बच्ची को अपना हैवानियत का शिकार बनाया। हर बार वह डराती रही, भागती रही, लेकिन हर गली मोड़ पर उसे एक कोई न कोई नया दरिंदा मिल जाता।
6 दिन तक वह लड़ती रही, डरती रही। आखिरकार 4 अप्रैल को बेसुध हालत में मिली। जब उसकी मां को सारी सच्चाई पता चली तो वे सीधे थाना पहुंच जाती हैं। पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसमें से 10 को अब तक पकड़ लिया गया। सबसे बड़ा नाम निकलकर इस मामले में जो सामने आया है अनमोल गुप्ता का। जो अनमोल गुप्ता है, यह वही अनमोल गुप्ता है जिसने कभी सिंगरा में चाउमीन का ठेला लगाया था, फिर धीरे धीरे उसने कैफ़े खोल लिया और नाम रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल कैफ़े। लेकिन यह कैफ़े सिर्फ नूडल्स और बर्गर नहीं बेचता है, यहाँ बिकती हैं लड़कियों की इज्जत, उनका भरोसा, उनकी दरिंदगी। अनमोल ने अपने कैफ़े में 15 लड़कों को एजेंट बना के रखा हुआ है। बस इतना था कि लड़की को फुसलाओ, बहलाओ और नशा दो, फिर वीडियो बनाओ और उसको ब्लैकमेल करो। और कुछ ही दिनों में उसका रैकेट इतना बड़ा हो गया कि बनारस, पटना, कोलकाता तक फैल चुका था और कैफ़े के अड्डे आड़ में लड़कियों से धंधा करवाया जाने लगा और नशे की हालत में लगवाकर उन्हें जिस्म के बाजार में धकेल दिया गया। अनमोल ने कैफ़े की कमाई से कार खरीदी, आईफोन लिया, सोने की चैन पहनी और पीछे मासूम लड़कियों की चीख दबा दी गई। पुलिस की पूछताछ में से निकला कि सामने आया कि अनमोल सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं बल्कि पूरा एक सिस्टम चला रहा था। कॉलेज के लड़के, दुकानों पर काम करने वाले, यहाँ तक कि एक LLB की पढ़ाई करने वाले छात्र सब इस जाल में फंस चुके थे। हर दरिंदगी अपनी दुनिया में मशगूल था, लेकिन उस एक लड़की की दुनिया उजाड़ चुकी थी। उसकी माँ एक ही सवाल था कि क्या किसी को दर्द नहीं हुआ जब मेरी बेटी चीख रही थी। आपको बता दूं कि 6 दिनों में यानी 29 मार्च से 4 अप्रैल तक पीड़िता बेसुध हालत में बरामद हुई। इन 6 दिनों में उसके साथ 23 लोगों ने रेप किया। इस दौरान छात्रा को ड्रग्स देकर नशे में रखा गया। पुलिस की जांच में उन होटलों को, कैफों की लोकेशन मिली जहां लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। वाराणसी पुलिस के अनुसार जब तक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस की पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि अनमोल गुप्ता सेक्स रैकेट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकला और आपने कैफ़े कॉन्फिडेंशियल के जरिए उसने 15 लड़कों को एजेंट बना रखा था। एजेंट उसके लिए लड़कियों को दोस्त बनाते थे। रेप करने के बाद लड़कियों को वहां ब्लैकमेल करते थे। ट्रैप में छात्राओं को फंसाया जाता, उसे गैंग रेप की इसी तरीके से शिकार बनाया गया। गैंग रेप की घटना के खुलासे के लिए इस पूरे मामले में DGP वरुण क्षेत्र चंद्रकांता मीरा के निर्देश पर 3 टीमों को गठित की गई। इन 3 टीमों ने छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 6 को रविवार की रात ही हिरासत में ले लिया गया और पंडेरपुर में चौकी इंचार्ज श्री राम उपाध्याय को इस पूरे मामले को कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। पीड़िता की मां का कहना है कि गैंग रेप की घटना के बाद डरी बेटी इस स्थिति में सभी ने फायदा उठाया। 29 मार्च को सहेली के घर से लौटते वक्त पीड़िता को रास्ते में राज विश्वकर्मा मिला, जो उसे लेकर लंका के कैफ़े में गया और रात में उसके साथ गैंग रेप किया। अगले दिन 30 मार्च तक समीर नाम के युवक ने ज़बरदस्ती बाइक पर बैठा लिया और उसके साथ गलत काम और नशा छोड़ दिया गया और इन घटनाओं से लड़की की सहम गई और डर गई और रास्ता भटक गई और रात भर भटकने के बाद 31 मार्च को नदेसर में आयुष नाम का एक लड़का मिला उसे। आयुष ने अपने दोस्तों सुहेल, दानिश, अनमोल, सादिश और जाहिर के साथ मालदिया स्थित एक कैफ़े जाकर छात्रा के साथ गैंग रेप किया। छात्रा को धमकाया, डराया गया, तुमने मुंह खोला तो हम जान से तुमको मारने की देंगे और उसको धमकी देते हैं। और उसके बाद वह लड़की राह भटक गई और होटल के बाद उसे इमरान मिलता है। उसने होटल में उसे नशीली पदार्थ खिलाकर रेप किया और इसी तरह भटकाते भटकाते बेटी के फिर साजिद मिला और अपने 2 दोस्तों के साथ वह उसे औरंगाबाद में किसी गोदाम में ले जाकर हैवानियत की और उसके बाद साथ उन लोगों ने अंजाम दिया। और इसके बाद साजिश अपने दोस्तों के अमन के साथ उसने किसी और कमरे पर ले गया और वहां रात भर उसके साथ गलत काम किया गया और रात में सिंगरा में स्थित मॉल के पास उसे छोड़ दिया गया। वहां पर 2 अप्रैल की सुबह उस राज खान नाम का एक लड़का मिला। राज खान ने हुकुमगंज में स्थित घर पर वो ले जाकर उसकी नशीली पदार्थ खिलाया, फिर उसके साथ लड़की के साथ गलत काम किया। उसने गलत काम किया, लड़की ने मना किया तो उसे
80 घर ले जाकर छोड़ दिया गया और मां ने कहा कि 3 अप्रैल को बेटी अपने सहेली के घर पहुंची और सो गई और शाम को घर आने के बाद दौरान दोस्तों ने दानिश मिला और उसे कमरे पर ले गया और जहां सुहेब और बाकी और लोग ने उसके साथ गैंग रेप किया गया। लड़की उसने छूटने के बाद फिर वहां से सहेली के घर जाकर सो गई और 4 अप्रैल को वह घर पहुंची ने पर उसने पूरी आप बीती सुनाई। गैंग रेप के शिकार छात्रा की मां के अनुसार बेटी के साथ शहर के अलग अलग जगहों पर वारदात को अंजाम दिया गया और वहीं भटकती बच्ची की हर किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। अनमोल गुप्ता को लेकर बड़ी जानकारी भी अब सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह सेक्स रैकेट का संगराना बन गया, अड्डा बन गया है। 2 साल में उसने चाउमीन के ठेले से कैफे तक का सफ़र तय किया। दरअसल मीरापुर बहासी के एक अशोकापुरम में कॉलोनी का रहने वाला अनमोल 2018 में अनमोल सिरगरा के इलाके में चाउमीन का ठेला लगाने लगा और काम किया करता था। 2020 में उसने सोनिया पोखर के पास कबूतर नगर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उसने बर्गर, चाउमीन, रोल आदि फास्ट फूड बेचना शुरू कर दिया। फास्ट फूड का धंधा बढ़िया चल रहा था। उसने स्ट्रीम स्कूल के पास एक दुकान और ले ली और इस दुकान में वह फास्ट फूड का कारोबार शुरू करता है। धंधा बढ़िया चलता है और काम भी ज़्यादा फैल रहा था और इसी वक्त उसने पहचान उसके पिता कारोबारियों से हुई। उनकी सलाह पर अनमोल ने सिंगरागा के एक पिस्सा मोचन पर वहां मालदीहा की किसी 2/1/21 बिल्डिंग में हॉल किराए पर ले लिया और उसने कॉन्स्टिट्यूशनल कैफ़े खोला। कॉन्स्टिट्यूशनल कैफ़े में अनमोल के काले धंधे की शुरुआत होती है और यहाँ लड़कियाँ वेटर के तौर पर रखी जाती हैं। उन्हें अफीम, हेरोइन, हुक्का से लेकर शराब तक पैसों में परोसने जाने लगे। अनमोल का धंधा चकाचौंध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा गया और उसी दौरान कैफ़े में लड़कियां भी आने लगी और वे नशे की डिमांड करती। इससे अनमोल को सेक्स रैकेट का धंधा शुरू करने का आइडिया मिल गया। उसने कैफ़े में आने वाले 5 लड़कों को दोस्त बनाया। उन्होंने आने वाली लड़कियों से पैसे कमाने का ऑफ़र दिया। नशे में धुत लड़कियों ने दूसरे लड़कों के सामने परोसने की प्लानिंग तैयार की गई और 1-2 अटेम्प्ट के बाद 1 अटेम्प्ट में लड़कियों ने कहीं की शिकायत दर्ज नहीं कराई तो अनमोल ने 5 के साथ मिलकर उसने हिस्सेदारी बना लिया और उसके बाद एक कर 15 लड़कों को एजेंट बनाया कैफ़े में और कस्टमर लेकर कैफ़े में आते थे। शुरू में फ्री ड्रग्स देकर वह लड़कियों का इसका आदि का बनाया जाता था और साथ में अनमोल बाद में उन लड़कियों को सेक्स रैकेट में इस्तेमाल करता था क्योंकि उन लड़कियों को रैकेट कर ली जाती थी। कॉन्स्टिट्यूशनल कैफ़े में जुड़ी 20 लड़कियों को रैकेट से जुड़ी होने का मामला थे सामने आया जिसमें कि उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच है। वो कस्टमर को विदेशी लड़कियों की प्रोफाइल दिखाकर फंसाता था। अनमोल का काम यूपी, बिहार के अलावा कोलकाता तक फैल चुका था। सेक्स रैकेट में गैंग में शामिल सुलेह जो है वो एक ग्रेजुएशन का छात्र है। वह BA LLB की तैयारी कर रहा है और ड्रग्स के फेर में फंसकर वह अनमोल का एजेंट बन गया। वहीं राज विश्वकर्मा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और साजिश गुलाम लालपुर का रहने वाला है। वह नशे के एडिक्ट हो चुका था और आयुष मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ट्रस्ट में एक निजी कॉलेज में IIT कर रहा था। वहीं तनवीर उर्फ समीर एक दुकानदार कार मैकेनिकल था और इमरान मास्टर इंटरमीडिया का एक छात्र है। इमरान कैफ़े में लड़कियों की फ़ोटो और वीडियो बनाता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। दानिश अली जिनका नाम उम्र 20 साल है वह सोशल मीडिया पर नेटवर्क फैला रहा था। सबीर अला कपड़े की दुकान पर काम करता था और इन आरोपियों को नशे के जाल में फंसाकर अनमोल ने अपने साथ जोड़ा था और यह सभी उनके लिए काम करते थे। और साथ में सिर्फ लड़कियों की ही कहानी नहीं, यह समाज का आईना है जहां कैफ़े की दीवारों के पीछे नशा हवास धंधा पल रहा था और वहीं भी इंसानियत को शर्मसार करने वाला जहां बेटियों की चीखों कानों तक पहुंचने से पहले ही दबा दी जाती थी। मगर अब यह सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से इंसाफ होगा या कुछ बदलने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को बल्कि जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से इस पूरी स्टोरी के बारे में ऊपर आपसे कुछ राय है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए।